वीडियो। तो ये वीडियो है सेक्शन 509 के बारे में। 509 ये है स्टेट वर्सेस अशोक शर्मा, जो 29 मार्च 2023 की जजमेंट है। ये वैसे तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की जजमेंट है, बट इसी तरह की बहुत सारी जजमेंट हैं जो सब्सटैंशियली सुप्रीम कोर्ट तक भी गई हैं। मतलब इस तरह के केसेस हैं जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट तक गए हैं, जो कि इसी इशू पर हैं। तो हुआ क्या था, मतलब इशू ये है कि क्या 509 में आउटरेजिंग मॉडेस्टी ऑफ अ वुमन, जो कि सेक्शन में मेंशन है, क्या 509 में किया हुआ ऑफेंस कंसिडर किया जाएगा इफ कोई इंसान, कोई आदमी किसी औरत को कहता है, जो कि कोई फिल्दी लैंग्वेज या किसी तरह का एक्शन या डेरोगेटरी रिमार्क जो कि वो यूज़ करे किसी औरत के अगेंस्ट, तो क्या उसकी क्राइटेरिया, क्या क्या उसकी टर्म्स होंगे जो कि 509 को प्रूव करेंगे कोर्ट में। तो इस पर्टिकुलर केस में क्या हुआ था, इस केस में हुआ ये था कि एक मीटिंग चल रही थी इनकी वेलफेयर एसोसिएशन की, और गेट नंबर 2 था, कोई इनकी शॉप थी, उस शॉप के पास वहां पर कुछ झगड़ा हो रहा था सुबह। एंड देन क्या हुआ, बातों बातों में लड़ाई वड़ाई हुई, पब्लिक इकट्ठी हुई, और किसी व्यक्ति ने अपनी सोसाइटी में ये कहते हुए इन औरतों को कह दिया, जैसे कि आप यहाँ देखेंगे, डिपोजिंग अबाउट द इंसिडेंट शी टेस्टिफाइड दैट मीनवाइल accused अशोक शर्मा and his wife came inside the society their car and accused spoke in the front of मिस कमला चिकारना दैट मैं अपने बेटे की कसम खा के कहता हूँ, मैंने कोई कंप्लेन नहीं की है, मैं यहाँ पे कमा के खाता हूँ, और यहाँ पर कुछ औरतें हैं जो मुफ्त का खाती हैं, यहाँ पर ऐसी हरामजादी औरतें रहती हैं। She further deposed that she and the other resident objected to the said language and used by the accused. She stated that the accused used filthy language, abusive language इन प्रेजेंस ऑफ द मेनी रेसिडेंट्स। सो इशू सिर्फ इसमें यही था कि क्या ये जो सेंटेंस है, हरामजादी औरतें रहती हैं, क्या ये अमाउंट करता है टू दी सेक्शन 509, क्या 509 इसमें एस्टैब्लिश होता है या नहीं। तो कोर्ट ने डील किया इसमें। एक्चुअली में हुआ ये कि इस केस में काफ़ी बातें हुई, काफ़ी डिस्कशन हुआ, और क्या इसमें देखना पड़े, इसमें कोर्ट ने डिफाइन किया कि कैसा इंटेंशन था उसका। इसमें इंटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या उसका इंटेंट था। जैसे कि पैरा 7 में अगर आप देखेंगे, तो प्रोसिक्यूशन विटनेस 3 कमला चिकाना डिपोज दैट ऑन 7/8/15 4/15 शी केम टू नो अबाउट द क्वेरल हैड टेकन प्लेस, गेट नंबर 2 पे जो लड़ाई हुई वो, एंड शी कॉल्ड द गेट वेयर अपॉन शी वेंट देयर, फिर वो वहां गई, चुपचाप खड़ी हुई। शी फॉर डिपोज, बहुत सारी औरतें वहां प्रेजेंट थी स्पॉट पर। जो मेजर अशोक शर्मा है वो आए, एंड विथ फोल्डेड हैंड्स उन्होंने कहा चिकरना को कि मैं अपने बेटे की, यही जो ऊपर लिखा, दुकान की शिकायत, उन्होंने कोई दुकान की शिकायत नहीं की। एंड शी रिपोर्टेड अपॉन आस्क्ड बाय हर टू who was taking his name as a person who had made a complaint about the shop, he answered that कुछ हरामजादी लड़कियां मेरी मेड बता रही थी कि सर आपका नाम ले रही हैं। She further reported that she was shocked after hearing the statement and further stated that meanwhile Miss Sarika and Anju told that accused that आप क्या बोल रहे हो। She further deposed that after the lady started quarreling and फिर FIR रजिस्टर हुई 7/7/2015 स्टेट वर्सेस अशोक शर्मा, केस फाइल हुआ। तो इतना सा इशू था। फिर सीसीटीवी फुटेज निकाली गई, बहुत सारी बातें हुई इसमें, लेकिन कोर्ट ने बहुत क्लेवरली आइडेंटिफाई किया इसमें जो मेन क्रक्स और मेन इशू था, वो बहुत कमाल था। एविडेंस भी हुआ, फिर इसमें ट्रायल हुआ। तो यहाँ पर जो पैरा एफ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और पैरा 18, इसमें एफ में जो 18 नीचे शुरू हो रहा है कि ये 509 अमाउंट कैसे होगा। जिस उसमें लिखा है पैरा 19 में, ऑफेंस अंडर सेक्शन 509 आरपीसी विल बी अट्रैक्ट इफ अ पर्सन इंटेंडेड टू इंसल्ट द मॉडेस्टी ऑफ वुमन। अगर वो करना चाह रहा हो मॉडेस्टी, आउटरेज या इंसल्ट किसी वुमेन की, तो अगर वो तब ऐसे कोई वर्ड्स, कोई साउंड, कोई जेस्चर या कुछ भी ऐसा करता है, इंटेंडिंग दैट सच वर्ड और साउंड शैल बी हर्ड, जो कि सुन लिया जाएगा, और दैट सच जेस्चर और जो शैल बी सीन बाय सच वुमेन, या उसको कोई औरत देख लेगी, देन दैट इंट्रोड्यूस टू प्राइवेसी ऑफ सच वुमेन। केरला रेगुलेशन वाज 19 में जिस लेवल पे और जिस एक्सप्लेनेशन से कोर्ट ने एक्सप्लेन किया कि दी ऑफेंसेस अंडर सेक्शन 509 एपिसोड अट्रैक्टेड इफ अ पर्सन इन स्टैंडिंग, ये जो पैरा है ये है फ्रॉम एम हैरिस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, 16/2/2005 की जजमेंट है ये जो 509 आईपीसी का, ये इसमें एक्सप्लेन किया जजमेंट में। इसी को कंसिडर करते हुए और भी अदर जजमेंट्स के रेलेवेंट पार्ट्स को मेंशन करते हुए इसको इस वाली जजमेंट में कोर्ट ने हेल्ड किया इसमें। जैसे कि जैसे इसमें 509 में, अब जैसे हैरिस में इन्वॉल्व ये भी है। अब जैसे पैरा 20 है, जो लेजिस्लेशन है ऑब्जेक्ट बिहाइंड सेक्शन 509 आईपीसी। एक और चीज़ मैं बता दूँ, ये जो चलो बात बताता हूँ। Legislation beyond original version of IPC is that women must be protected only, not only from the physical aggression made in course of FIR outraging mercy, but she also be shielded from the various other, मतलब 509 का जो ऑब्जेक्टिव है वो सिर्फ फिजिकल टच या फिजिकल एग्रेशन या फिजिकली या सिर्फ ये नहीं है कि औरत को इस तरह से बचाना है। इसमें ये भी इन्वॉल्व होता है कि वो भी इन्वॉल्व है जो सिर्फ टच ना हो इन्वॉल्व, मतलब उस तरह के एक्शन, इस तरह की चीज़ें भी कवर्ड है इसमें।
एमएम हैरिस में यही कहा गया है, was quite aware that women modesty can be insulted or outraged in various ways। मतलब बहुत सारे तरीकों से आउटरेज की जा सकती है मॉडेस्टी, इसको डिफाइन किया गया है। तो 509 का पर्पस ये नहीं है कि औरत को सिर्फ किसी के टच और मेयर किसी तरह का ऑब्जेक्टिफाइंग कोई चीज करने से उसकी मॉडेस्टी हर्ट हो जाना ही सिर्फ लिमिटेड एस्पेक्ट नहीं है 509 का। 509 बड़ा ब्रॉड है इन अ सेंस कि मेयर के इन अ सेंस कि एक वर्ड, आंख मारना, विंक, टच, इवन अ लुक, इस तरह का लुक देना किसी औरत को, ये भी सफिशिएंट अमाउंट है टू इंसल्ट एंड आउटरेज द मॉडेस्टी ऑफ अ वुमन। ये डेफिनेशन है 509 के अंदर। ये एमएम हैरिस और स्टेट ऑफ केरला में इन्वॉल्व हुई है। ये फिजिकल एडवांसेस में नॉट बी नेसेसरी, जो हर केस में जरूरी नहीं है फिजिकली टच किया गया हो तो ही 509 कंसिडर किया जाएगा। एवरेज सब डिपेंड करता है इंटेंशन और मिसचीव, किस मैनर में कन्वे की जा रही है उसकी इंटेंशन। इट इज एविडेंट दैट लेजिस्लेशन इंटेंडेड दैट एनी एग्रेशन इनटू अ वुमन मॉडेस्टी वेदर एनी वर्ड टच, ये वही है 509 में कवर करना चाह रहे थे लेजिस्लेशन बनाने वाले। देयरफॉर ग्रेव एंड 509 is introduced in the modesty of women, it is settled position of law that there is distinction between an act merely insulting a woman and an act insulting the modesty of a woman। तो ये दो अलग तरह के एक्ट हैं। इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट 509 को अट्रैक्ट करने के लिए रिक्वायरमेंट चाहिए। अब रिक्वायरमेंट क्या है? रिक्वायरमेंट इज नॉट मियरली सिर्फ औरत की इंसल्ट कर देना ही मॉडेस्टी ऑफ वुमेन नहीं कहलाया जाएगा, बल्कि रादर द इंसल्ट टू मॉडेस्टी ऑफ अ वुमन इज रिक्वायर्ड टू हैव डन बाय मेयर वर्ड अटर्ड बाय द एक्यूज। फॉर एग्जांपल, मान लो किसी औरत ने आपको गाली दी, आपने उसको गाली दी, या आपने गाली तो फिर 509 पर हो जाएगा। फॉर अनदर एग्जांपल, अगर आपने किसी औरत के कुछ काम करने कहने पर आपने वो नहीं किया, तो एक तरह से आपने उसको डिसरिस्पेक्ट कर दिया, उसको इंसल्ट कर दिया। लेकिन क्या ये 509 अट्रैक्ट करेगा? नहीं करेगा। क्या उसमें आपका इंटेंशन इस तरह से रॉन्गफुल था? नहीं था। तो इस तरह के इंग्रेडिएंट होने चाहिए 509 में। हाउएवर द टर्म मॉडेस्टी, अभी जो मॉडेस्टी टर्म है, यही जो मैं कह रहा था आपको पहले कि मॉडेस्टी जो टर्म है ये आईपीसी में डिफाइन नहीं है। आईपीसी हैड इट हैज बीन हेल्ड बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इंडिया दैट एसेंस ऑफ अ वुमन मॉडेस्टी is her sex, that is modesty is a virtue which attracts a female owning to her sex। to elaborate further बोलेंगे, ये है राजू पंडुरंग महाले वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र की जजमेंट है, इसमें एक्सप्लेन किया था मॉडेस्टी को। इसका पैरा 23 इंपॉर्टेंट है, 25 इंपॉर्टेंट है।